आदिलपुर की रहने वाली मोहिनी की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 4-5 दिन बाद ही उनके पति को ऑफिस के काम से 7-8 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। मोहिनी अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो जाता है, जिससे वह एकदम से चौंक जाती हैं। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी का अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए हद से ज्यादा काफी था। मोहिनी जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो आखिरकार क्या करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। डर का एहसास ही कुछ ऐसा होता है। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद यह उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से मोहिनी के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटा करके वो बिस्तर से उठती हैं और पीछे पलट करके देखती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उनकी नजर गद्दे पर पड़ी तो उनका दिल दहल जाता है। डर ऐसा कि जो नसों में बहते हुए खून को भी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा कर दे, इंसान वहीं जम जाए। उन्होंने देखा कि गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था कि जैसे उस पर कोई लेटा हुआ हो। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। घबराहट में पसीने से तरबतर हो चुकी थी। माहौल पूरी तरीके से डरावना हो चुका था। चाह करके भी आवाज नहीं निकल पा रही थी, ऐसी हालत हो चुकी थी। घबराहट में मोहिनी ने तकिया उठा करके उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था, लेकिन ये क्या, ऐसा करते ही बहुत ही तेजी से गद्दा ऊपर आकर के ठीक हो गया और मोहिनी को ऐसा आभास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 1 घंटे तक कोई हलचल नहीं हुई। तब मोहिनी में थोड़ी हिम्मत हुई और उसने अपने पास पड़े मोबाइल फोन से अपनी सौतेली सासू माँ को फोन लगाया, जो कि बगल के ही घर में रहती थी। उनकी सास तुरंत दौड़कर मोहिनी के घर में आई और उनके कमरे में पहुंच गई और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। अभी मोहिनी कुछ बोल पाती कि उसके पहले ही फिर से कुछ ऐसा दिखाई दे गया जिसे देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। मोहिनी ने देखा कि उनकी सासू माँ के ठीक पीछे एक जवान औरत की धुंधली सी परछाई खड़ी हुई थी। उसकी आंखों की जगह सफेद सफेद गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब 10 फुट से ज्यादा ही रहा होगा। यह भयानक नजारा देखकर वो वहीं बेहोश हो जाती है और उसी रात उसे अस्पताल में ले जाकर के भर्ती कर दिया जाता है। जब डॉक्टर्स उनकी जांच करते हैं और बहुत सारा चेकअप होता है, उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि हो सकता है कि किसी चीज के कारण इन्हें डर का एहसास हुआ हो और उसके कारण इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मोहिनी के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं थे, इसलिए मोहिनी अब अपने मायके में रहती है। बाद में मोहिनी को पता चला कि आखिरकार इस डरावनी घटना के पीछे का कारण क्या था। सच तो ये था
कि मोहिनी के पति अनिकेत की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में अपनी पहली पत्नी को जान से मार देने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण वो अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर के पास ही रहते थे और उसकी देखभाल किया करते थे। मोहिनी के परिवार वालों को शादी से पहले यह बात पता नहीं चल पाई थी, लेकिन इस भुतहा घटना के बाद जब मोहिनी ने अपने पति को आप बीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि उसने पत्नी को नहीं मारा है, बल्कि उसने खुद ही जहर खा करके जान दी थी। मामला अभी भी अदालत में चल रहा है, लेकिन मोहिनी अब अपने घर पर रहती है, मतलब मायके में, और उसने तलाक ले लिया है, क्योंकि उस डरावने अनुभव के बाद कई बार ऐसा हुआ कि उसे वो परछाई दिखी और कई बार उसके गले को भी दबाने की कोशिश की, इसलिए उसने वहां से जाना ही उचित समझा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आइए चलते हैं दूसरी दिल को दहला देने वाली कहानी में। यह घटना मनेसर की है। यह घटना आंचल नाम की एक लड़की की है। आंचल एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी थी और उसी में पली बढ़ी थी। अपने स्कूल के दिनों में आंचल काफी होशियार लड़की रही थी। घर में माता पिता की हर बात मानना और घर परिवार के कामकाज में हाथ बटाना आंचल का स्वभाव था। जब आंचल 12वीं कक्षा में थी, तब एक दिन अपनी सहेली के साथ मनेसर में नदी किनारे घूमने गई। नदी किनारे दोनों सहेलियां पानी में पैर भिगोने और बातें करने में मस्त थीं। तभी अचानक नदी की ओर से तेज हवा का झोंका आंचल की ओर आया और पलक झपकते ही वह हवा का झोंका जैसे उसके शरीर से आर पार होकर के गुजर गया। इस घटना से आंचल बुरी तरह डर गई, क्योंकि आंचल को उस हवा के झोंके के साथ हूबहू अपने जैसी दिखने वाली एक लड़की भी दिखी थी, जो आंचल के शरीर के साथ टकरा करके आंचल के शरीर से आर पार निकल गई थी। उस वाकये के बाद आंचल की जिंदगी बदल गई। खाते पीते, सोते जागते, दिन रात सुबह शाम आंचल को वह लड़की नजर आने लगी। अपने जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर आंचल खूब घबरा जाती, रोने लगती और कई बार डर के मारे बीमार भी पड़ जाती। परिवार ने आंचल की तकलीफ दूर करने के लिए लाख जतन किए। पूजा पाठ, हवन, दान धर्म और अन्य कई सारे इलाज किए, पर कोई मरहम आंचल के काम ना आ सका। हद तो तब हो गई साहब, जब आंचल अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर के कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे कमेंट पास करने लगे थे कि यह तो आपकी हूबहू कॉपी है, और आंचल को देखकर ऐसे अचंभित होने लगते कि जैसे पुराना पाप सामने आने पर कोई पापी अचंभित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 60-70 साल पहले उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी और वह अचानक गायब हो गई थी। माना जाता है कि कॉलेज प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने उस लड़की को अगवा करके उसका रेप करके उसे मार दिया था और उसके शरीर के कुछ टुकड़े कॉलेज की जमीन में दफना दिए थे और कुछ उस नदी के किनारे फेंक दिए थे। उसी लड़की की आत्मा आंचल को दिखती रहती थी और अपने लिए इंसाफ चाहती थी। आंचल आज भी अपने जीवन में कभी कभी उस लड़की की परछाई देखने का अनुभव करती है, पर अब आंचल ने अपने डर का सामना करना सीख लिया है और इस बात को समझ लिया है कि अगर हकीकत में ऐसी कोई दुखदाई घटना उस लड़की के साथ हुई होगी, तो समय आने पर जब भी उसे वो राज पता चलेगा, उससे पर्दा जरूर उठेगा और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, ये एक अनसुलझा मामला है, लेकिन जिसके साथ घटा है, या यूं कहें कि आज भी घट रहा है, वो ही उस दर्द को और उस डर को समझ पाएगा। दोस्तों, कहानी में ज्यादा डर तो नहीं है, लेकिन वास्तव में एक सच्ची घटना है। लेकिन जब ये किसी इंसान के साथ घटती है या आज भी हो रही हो, तब पता चलता है कि सच्चाई क्या होती है और डर क्या होता है।
महसूस कीजिए कि ऐसा कहीं आपके साथ हो कि आपको कभी कभी या यूं कहें कि हर पल कोई साया दिखाई दे, या आप सो रहे हों, आपकी जब आंख खुले तो आपके बगल एक आत्मा खड़ी हो और वो केवल आपको दिखे, और आप जब भी किसी से कहें तो कोई भरोसा भी ना करे। तो सोचिए आपके डर का आलम क्या होगा। ऐसे ही कुछ डर के आलम से गुजर रही है वो लड़की। दोस्तों, इतना जरूर ध्यान रखें कि ना गलत करने दें और ना गलत करें, और जब भी कोई गलत काम हो तो उसका विरोध जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा की गई मदद से किसी की जान बच सकती है, किसी की इज्जत बच सकती है, यहाँ तक कि आपके उस काम से किसी की जिंदगी बन भी सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा द हंटेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली दिल को दहला देने वाली एक जबरदस्त हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।